हेलो, सीक्वेंसेस सेकंड पार्ट। इसमें आपको हम बताएंगे बाउंडेडनेस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंसेस लोअर बाउंड्स इनफिमम, बाउंडेड अबव सीक्वेंसेस अपर बाउंड सुप्रीमम एंड सम एग्जांपल्स। लेट अस सी। Sequence AN bounded below by a number lambda if lambda is less than or equal to AN for all n belonging to n. Bounded above by a number mu if an less than or equal to mu for all n belonging to capital N. इसे आप कंपैरेटिवली देखिए। बाउंडेड बिलो बाई ए नंबर लैम्डा मीन्स सीक्वेंस के सारे टर्म्स लैम्डा से बड़े हैं। बाउंडेड अबव बाई ए नंबर म्यू मीन्स सीक्वेंस के सारे टर्म्स म्यू से छोटे हैं। अब हम रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस के सारे टर्म रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स को हम रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो रियल नंबर लाइन पे आप सब प्लॉट कर दीजिए। हाँ, A1, A2, A3 है, सारे एलिमेंट, सारे टर्म्स हमने प्लॉट कर दिए। बाउंडेड बिलो में क्या हो रहा है? लैम्डा एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिससे बड़े हैं सीक्वेंस के सारे टर्म्स, लैम्डा से बड़े हैं। तो नंबर लाइन पर बड़े हैं का मतलब क्या होता है? दाहिने हैं, यानी सीक्वेंस के सारे टर्म्स लैम्डा के दाहिने हैं। मान लीजिए ये लैम्डा है, सीक्वेंस के सारे टर्म्स लैम्डा के दाहिने हैं, यानी ये सारे टर्म्स बांध दिए गए लैम्डा द्वारा। किधर से बांध दिए गए? बाईं तरफ से बांध दिए गए कि सारे टर्म्स उधर ही रहो। लैम्डा के बाईं तरफ कोई टर्म नहीं रहेगा, लैम्डा के इधर कोई टर्म नहीं रहेगा सीक्वेंस का। सीक्वेंस के सारे टर्म इधर ही होंगे। ऐसे ही म्यू वाले में देखें, सारे टर्म्स म्यू से छोटे हैं। तो नंबर लाइन पे क्या सेंस हुआ? सारे टर्म्स म्यू के बाईं तरफ है, लेफ्ट। तो मान लो यहां पे म्यू है, तो सारे टर्म्स किधर हैं? म्यू के इधर हैं, यानी ये टर्म्स बांध दिए गए। किधर किधर से? दाहिनी तरफ से, राइट साइड से। तो अगर सारे टर्म्स बांध दिए जाएं लेफ्ट साइड से तो बाउंडेड बिलो हुआ। अगर सारे टर्म्स बांध दिए जाएं राइट साइड से तो बाउंडेड अबव हुआ। बांध दिए गए का मतलब समझ रहे हैं ना? म्यू द्वारा बांध दिया गया, इसका मतलब सारे टर्म्स म्यू के बाईं तरफ है। लैम्डा द्वारा बांध दिया गया, बाउंड कर दिया गया, मतलब लैम्डा के दाहिनी तरफ सारे टर्म्स हैं। और जो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी हो, बाउंडेड अबव भी हो, उसको हम बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। यानी दो नंबर्स लैम्डा और म्यू ऐसे एग्जिस्ट करें जिसके बीच में सीक्वेंस के सारे टर्म्स आ जाएं। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं सीक्वेंस इज बाउंडेड, बाउंडेड बिलो बाय लैम्डा एंड बाउंडेड अबव बाय म्यू। इफ सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बाय लैम्डा देन लैम्डा इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड होने की शर्त क्या है? हर वो संख्या लोअर बाउंड हो सकती है जिसके राइट साइड में हो सारे टर्म्स, यानी जिससे बड़े हों सारे टर्म्स। तो लैम्डा की बाईं तरफ जितने भी रियल नंबर्स हैं नंबर लाइन पर, वो सब लोअर बाउंड्स होंगे ना। यहां पे कोई नंबर ले लो लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 लोअर बाउंड क्यों होगा? क्योंकि लैम्डा 1 के दाहिनी तरफ सारे टर्म्स हैं, लैम्डा 1 से बड़े सारे टर्म्स हैं। तो सो देयर में भी सो मेनी लोअर बाउंड्स। लैम्डा और लैम्डा की बाईं तरफ जितने भी नंबर्स हैं सब लोअर बाउंड्स होंगे। इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? लैम्डा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज कॉल्ड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज कॉल्ड इनफिमम, इनफिमम ऑफ द सीक्वेंस। वही चीज, वही कंसेप्ट इधर है। सीक्वेंस जिस नंबर द्वारा बाउंडेड अबव हो उस नंबर को अपर बाउंड कहते हैं। अपर बाउंड की क्या पहचान? अपर बाउंड वो रियल नंबर होगा जिससे छोटे सारे टर्म्स होंगे, यानी जिसके लेफ्ट सारे टर्म्स होंगे। तो भैया बताओ, इसके दाहिने जो संख्या होगी, मान लो म्यू 1, वो भी तो अपर बाउंड होगा। क्यों?
क्योंकि उसके भी तो बाईं तरफ सारे टर्म्स हैं। यानी कि अगर म्यू अपर बाउंड है तो म्यू के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो सब अपर बाउंड्स होंगे। देयर में भी सो मेनी अपर बाउंड्स, उन सभी में लीस्ट कौन होगा? म्यू। लीस्ट अपर बाउंड इसको बोलते हैं सुप्रीमम। बस इतनी सी बात है जो कि बहुत ही सरल है, समझ गए ना? उस रियल नंबर को हम लोअर बाउंड कहते हैं, ठीक है ना, जिससे बड़े सारे टर्म्स और बहुत सारे लोअर बाउंड्स होते हैं, उसमें सबसे बड़े लोअर बाउंड को हम इन्फिनिमम कहते हैं। उस रियल नंबर को हम अपर बाउंड कहते हैं जिससे छोटे सारे टर्म्स हो। बहुत सारे अपर बाउंड्स हो सकते हैं, उनमें लीस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम कहते हैं। सीक्वेंस को हम बाउंडेड कब कहेंगे? जब सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी हो, बाउंडेड एबव भी हो, इधर से भी बंधा हो, इधर से भी बंधा हो। देखो जब मूवमेंट ऐसे हो, वर्टिकल हो, तो लोअर माने नीचे, अपर माने ऊपर, ठीक है ना। लेकिन जब मूवमेंट ऐसे नंबर लाइन पर तो ऐसे हो रहा है ना, तब लोअर का मतलब क्या हुआ? कम वाला, और अपर का मतलब ज्यादा वाला। तो कम वाला माने बाईं तरफ वाला, ज्यादा माने दाहिनी तरफ वाला, राइट साइड। अपर बाउंड का मतलब इधर की बात करें, लोअर बाउंड का मतलब इधर की बात करें। तो जब कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी हो, बाउंडेड एबव भी हो, तो उसको हम बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस a sequence is said to be bounded if it is bounded below as well as bounded above. That is, if there exists two numbers lambda and mu say such that सारे टर्म्स इन्हीं के बीच में आ जाए। लैम्डा लेस देन और इक्वल टू ए एन लेस देन और इक्वल टू म्यू, सारे टर्म्स बीच में आ जाए। ये तब आएगा जब आप लिख देंगे फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन। यानी कि A1 भी लैम्डा म्यू के बीच में है, A2 भी लैम्डा म्यू के बीच में है, A3 भी लैम्डा म्यू के बीच में है, यानी कि सारे टर्म्स लैम्डा म्यू के बीच में है। तो ये डेफिनेशन हुआ, इसका एक क्राइटेरियन होता है जो कि इसी डेफिनेशन की मदद से प्रूव किया जाता है। सीक्वेंस AN is bounded if there exists a number k greater than 0, if there exists a positive number k, say such that mod an less than or equal to k for all n belonging to n। प्रूफ वगैरह हम कम पढ़ाएंगे, केवल आप कंसेप्ट समझिए। नोट्स, प्रूफ, ये सब अगर आपको चाहिए तो आप मुझको टेलीग्राम ऐप पर ज्वाइन करिए। ज्वाइन योगेंद्र बहादुर सिंह ऑन टेलीग्राम ऐप। उसमें BSc 1, BSc 2, BSc 3 के सब चैनल्स बने हुए हैं। तो ये BSc 1 का हम पढ़ा रहे हैं, BSc 1 के चैनल में सारे नोट्स PDF फॉर्म में आपको मिलेंगे। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें। बाउंडेडनेस समझ में आ गया होगा आपके, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल। एक सीक्वेंस लिया मैंने, सीक्वेंस 0 2 0 2 0 2 सो ऑन, याद है ना? ये इसका रूल क्या था? 1 + -1 होल टू द पावर n, ऐसा था। तो इस सीक्वेंस में टर्म्स कितने हैं? टर्म्स कितने हैं? असंख्य, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन दो ही नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं अल्टरनेटली, 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2। तो नंबर लाइन पर आप इनको प्लॉट करिएगा तो ये 0 है और ये 2। सारे टर्म्स का मतलब बस यही दो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीटेड। तो आप विचार करें, 0 लोअर बाउंड होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि 0 इज लेस देन और इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। 0 is less than or equal to A1, 0 is less than or equal to A2, 0 is less than or equal to A3, 0 is less than or equal to A4, है कि नहीं? चेक कर लो आप। तो जब A1 लोगे तो 0 है, तो ये हो गया 0 इक्वल टू 0, माने 0 इक्वल टू A1। फिर ये 2 है ना, तो 0 लेस देन A2,
ये a1 क्या है 0, ये क्या है 2, 0 लेस देन 2, 0 फिर आइए यहाँ 0 लेस देन नहीं 0 इक्वल टू a3, फिर आइए यहाँ 0 लेस देन a4 क्या है 2, ऐसे लिखते चलिए। तो कुल मिला के अब देखिए आ क्या रहा है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू an for all n belonging to n. So 0 is लोअर बाउंड। 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी रियल नंबर से सब लोअर बाउंड्स होंगे, इनमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन है 0, तो 0 क्या हो गया इन्फिमम, तो इन्फिमम हो गया 0। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 2 क्या चीज हो जाएगा, 2 हो जाएगा सुप्रीमम। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल और देखिए, हमने कांस्टेंट सीक्वेंस ले लिया जिसमें सारे टर्म्स इक्वल होते हैं, याद है ना। अब के कोई नंबर है, इसको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करिए के, तो सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन सब के सब के बराबर है, यानी के इज रिपीटेड इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, के इज रिपीटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो क्या हम ये नहीं कह सकते के इज लेस देन और इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n? देखो ये लेस देन या इक्वल टू है, तो k इक्वल टू an है ना, k इक्वल टू a1, k इक्वल टू a2, k इक्वल टू a3, k इक्वल टू a4, मीन्स k इज लेस देन और इक्वल टू an। तो k क्या हुआ, k हो गया लोअर बाउंड, और k के लेफ्ट साइड में जितने नंबर्स होंगे सब लोअर बाउंड्स होंगे, इनमें सबसे बड़ा कौन है k, तो इन्फिमम कौन हो गया, इन्फिमम हो गया k। अब जरा ऐसे सोचिए, क्या हम ये नहीं कह सकते k इज लेस देन और इक्वल टू an, सॉरी an लेस देन और इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n? यदि ऐसा हो जाए तो k को क्या कहेंगे हम, अपर बाउंड। तो ऐसा नहीं है, a1 इक्वल टू k, a2 इक्वल टू k, a3 इक्वल टू k, a4 इक्वल टू k, है ना। तो इसका मतलब k अपर बाउंड भी हुआ, और k के राइट साइड में जितने रियल नंबर से सब अपर बाउंड्स होंगे, उनमें स्मॉलेस्ट कौन है, लीस्ट कौन है, k, तो k सुप्रीमम भी हुआ। तो इकलौता ये अकेला कांस्टेंट सीक्वेंस ही एक ऐसा सीक्वेंस होता है, कोई भी कांस्टेंट सीक्वेंस जिसका इन्फिमम सुप्रीमम कोइंसाइड करता है, एक ही होता है। बकिया और सीक्वेंसेस के लिए इन्फिमम सुप्रीमम निकालने में हमें मोनोटोनिसिटी की भी जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा बनेगा मोनोटोनिसिटी पे बनेगा, उसी समय आपको हम बताएंगे कि कैसे इन्फिमम कैसे सुप्रीमम निकालते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स और देखें हम। अब ये बाउंडेडनेस पे आधारित है। सीक्वेंस an where an इक्वल टू 2 to the power n upon factorial n is bounded। तो देखिए पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, फैक्टोरियल पॉजिटिव होता है। तो सिंस an इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, देयरफॉर मॉड an इक्वल टू an। एक इनइक्वलिटी का इसमें इस्तेमाल करते हैं। वी नो दैट फैक्टोरियल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 to the power n minus 1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। ये स्टैंडर्ड इनइक्वलिटी है, ये आप लोग कहीं नहीं पढ़े होंगे, ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किया जाता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। देयरफॉर दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, 1 अपॉन फैक्टोरियल n लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन 2 to the power n minus 1। अब ऐसा बनाओ, 2 to the power n से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करो, चूंकि 2 to the power n पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए मल्टीप्लीकेशन करने से इनइक्वलिटी का स्वभाव नहीं बदलेगा। 2 to the power n अपॉन फैक्टोरियल n लेस देन और इक्वल टू 2 to the power n अपॉन 2 to the power n minus 1 जो कि 2 के बराबर हो गया, है ना, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। दिस इंप्लाइज दैट an लेस देन और इक्वल टू 2 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। दिस इंप्लाइज दैट an को हम क्या लिख दें, मॉड an। तो ये हो गया मॉड an लेस देन और इक्वल टू 2 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। देयरफॉर द सीक्वेंस इज बाउंडेड। वही जो क्राइटेरियन बताए थे,
there exists a number k such that mod an less than or equal to k for all n belonging to n, therefore the sequence is bounded. Example 2. Sequence an where an equals to 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 plus so on plus 1 upon n plus n. तो पहले तो एक चीज इसमें हम अलग से और समझा दे रहे हैं। इस टाइप के सीक्वेंसेस में बच्चे जो है A1 A2 A3 लिखने में कंफ्यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 लिखना है एंड सो ऑन। तो चलो A3 पहले लिखते हैं। जैसे अगर A3 3 तो 3 + 1 3 + 2 कहाँ तक जाना है? लास्ट टर्म क्या है? 3 + 3, यानी लास्ट टर्म में ये दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए। शुरू कहाँ से करेंगे? जो यहाँ लगा हुआ है। अगर यहाँ 3 लगा हुआ है तो हो जाएगा 1/3 + 1 + 1/3 + 2 + 1/3 + 3। अब अगर A2 निकालना है तो 2 से शुरू होगा, 1/2 + 1 + 1/2 + 2, बस यहीं रुक जाना है। लास्ट टर्म में जैसे ही दोनों बराबर आ गया वही रुक जाना है। और A1 क्या हो जाएगा? 1/1 + 1, ये रहा। तो पहले तो आप इस चीज को आप समझ लें, अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब आइए इसको देखें। an इज पॉजिटिव है कि नहीं? सिंस an ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, देयरफॉर mod an इक्वल टू an for all n belonging to capital N. Now, mod an equal to 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 plus so on plus 1 upon n plus n. This is less than 1 upon n plus 1 upon n plus so on plus 1 upon n. This number is less than this is less than this is less than this. Is it clear? और ये सब के सब कितने के बराबर हो गए? n/n इक्वल्स टू 1। तो क्या निष्कर्ष निकला? दैट इज mod an लेस देन 1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, देयरफॉर द सीक्वेंस इज बाउंडेड। देयरफॉर सीक्वेंस an इज बाउंडेड because there exists a positive number k is equal to 1 here, such that mod an is less than 1 for all n belonging to capital N. तो ये बाउंडेडनेस के प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं। बहुत इजी होते हैं, बहुत उत्साह के साथ आप पढ़िए। एग्जाम्पल 3, सीक्वेंस an where an equal to 1 plus 1 by n whole to the power n। तो फिर वही चीज है ना, ये पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव पावर, खैर पॉजिटिव पावर लगा है तो सब पॉजिटिव ही आता है। एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है ना। जैसे कि मान लो 2 to the power 2, 2 to the power -2, 2 to the power 0, 2 to the power 0 1 ग्रेटर देन 0, 2 to the power -2 माने 1/2 to the power 2 माने 1/4 ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज 4 ग्रेटर देन 0। यानी आप पावर 0 लगाइए, पावर निगेटिव लगाइए, पावर पॉजिटिव लगाइए, हर स्थिति में वो पॉजिटिव ही होता है। सिंस an greater than 0 for all n belonging to capital N, therefore mod an equal to an for all n belonging to n. Now mod an equal to 1 plus 1 upon n whole to the power n equal to बाइनॉमियल एक्सपेंशन कीजिए इसका 1 plus n into 1 upon n plus n minus 1 upon factorial 2 into 1 upon n square plus n minus 1 n minus 2 upon factorial 3 into 1 upon n cube plus so on plus n into n minus 1 into n minus 2 into so on into n minus 1 upon factorial n into 1 upon n to the power n इक्वल्स टू 1 plus 1, ये कट गया। यहाँ देखो n एक कैंसिल हो जाएगा,
और एक n जो बचेगा उसको ब्रैकेट में घुसेड़ दो, तो हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/n प्लस 1/factorial 3। एक पावर कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर बचेगा, एक n इस ब्रैकेट में डाल दो, एक n इस ब्रैकेट में डाल दो, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/n इंटू 1 माइनस 2/n प्लस सो ऑन प्लस 1/factorial n, और वही एक n कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 पावर बचेगा, यहाँ से यहाँ तक लेके n माइनस 1 ब्रैकेट्स हैं, एक एक n सभी ब्रैकेट में घुसेड़िए, 1 माइनस 1/n इंटू 1 माइनस 2/n इंटू सो ऑन इंटू 1 माइनस n माइनस 1/n। अब इस पर गौर से देखिए। Now, 1/factorial 2 into 1 minus 1/n is less than 1/factorial 2. Is it clear? भाई 1/factorial 2 1/factorial 2 इधर क्या है कि इसमें इससे मल्टीप्लाई किया गया है, और ये क्या चीज़ है, एक से छोटी क्वांटिटी है। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर में एक से छोटी क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कम हो जाएगी ना। 1/factorial 3 into 1 minus 1/n into 1 minus 2/n is less than 1/factorial 3, and so on. 1/factorial n into 1 minus 1/n into 1 minus 2/n into so on into 1 minus n minus 1/n is less than 1/factorial n. ये बात समझ में आ गई आपके? अगर समझ में आ गई तो फिर जो है हम यहीं पर लिख दे रहे हैं लेस देन 1 प्लस 1 प्लस 1/factorial 2 प्लस 1/factorial 3 प्लस सो ऑन प्लस 1/factorial n। और ये किसकी वैल्यू निकलते जा रही है, मॉड ए एन लेस देन ये आ गया फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। फिर उसी इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे जो भी कुछ देर पहले हमने किया था। वी नो दैट factorial n greater than or equal to 2 to the power n minus 1 for all n belonging to capital N. Therefore, 1/factorial n less than or equal to 1/2 to the power n minus 1 for all n belonging to capital N, and this implies that शुरू करें 1/factorial 2 लेस देन और इक्वल टू 1/2, n की जगह 2 रखिए, फिर 1/factorial 3 लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन, 1/factorial n लेस देन और इक्वल टू 1/2 टू द पावर n minus 1। फ्रॉम 1 mod a n लेस देन 1 प्लस 1 प्लस 1/factorial 2 plus 1/factorial 3 plus so on plus 1/factorial n less than 1 plus 1 plus 1/2 plus 1/2 square plus so on plus 1/2 to the power n minus 1। बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आपके सामने। implies that mod a n is less than 1 plus, यहाँ से ब्रैकेट लगा दिए, 1 plus 1/2 plus 1/2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1/2 टू द पावर n minus 1। ये क्या चीज़ है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ n टर्म्स। इसको समअप करिए, 1 प्लस फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना है, 1/2 इक्वल्स टू 1 प्लस नीचे 1/2 आएगा, उलट के ऊपर जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 टू द पावर n इक्वल्स टू 3 माइनस 1/2 टू द पावर n minus 1 विच इज लेस देन 3 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N।
Therefore mod an is less than 3 for all n belonging to capital N, and so this implies that sequence an is bounded. बहुत बढ़िया एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 4. Sequence an where a1 equal to root 2 and an plus 1 equal to under root 2 into an for all n greater than or equal to. यानी ये जो फार्मूला है ये काम करेगा n इक्वल टू 1 और उसके आगे, तब आपको a2 मिलेगा, a3 मिलेगा, वैसे सो. पहला ऑब्जर्वेशन आप ही लीजिए कि a1 पॉजिटिव है तो a2 इससे निकलेगा वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि रेडिकल से पहले कोई साइन नहीं दिया, इसका मतलब पॉजिटिव साइन लिया जा रहा है यहाँ भी. तो ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव. Since all the terms are positive, therefore mod an equals to an for all n greater than or equal to 1 चाहे belonging to capital N. ये भी खास एग्जाम्पल है. सब चुने चुने एग्जाम्पल हर टाइप के आपको हम बता रहे हैं. ये मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा किया जाएगा. तो चलिए शुरू करें. पहला स्टेप a1 इक्वल्स टू रूट 2 विच इज लेस देन 2. दूसरा स्टेप वी सपोज दैट am लेस देन 2. अब इसकी मदद से हम तीसरा स्टेप निकालेंगे am प्लस 1 लेस देन 2. तो am लेस देन 2 implies that 2 into am is less than 4, implies that under root 2am is less than 2, implies that under root 2am equal to am plus 1 is less than 2. हो गया, 3 स्टेप का काम हो गया. तो अभी हम ये बोलेंगे ना कि an is less than 2 for all n belonging to capital N. ऐसा किस आधार पे बोलेंगे? बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. देखो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है. कैसे ट्रू है? a1 लेस देन 2. ये a इक्वल टू m के लिए हमने ट्रू माना है और उसकी मदद से n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाया है. thus बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन के सिद्धांत से an लेस देन और इक्वल टू 2 n के प्रत्येक धन पूर्णांक मान के लिए फॉर ईच पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N. और an मॉड an के बराबर है ना. सो दिस इंप्लाइज दैट मॉड an लेस देन और इक्वल टू 2 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, सिंस an इक्वल्स टू मॉड an. And this implies that sequence an is bounded. तो 2 क्वेश्चंस में हमने स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया, एक क्वेश्चन में हमने मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल किया, एक क्वेश्चन बस ऐसे ही था, सीधा सीधा हिसाब किताब. तो ये है तौर तरीका बाउंडेडनेस का. तो बाउंडेडनेस आप समझ लिए ना. किसी सीक्वेंस को हम बाउंडेड तब कहेंगे जब वो बाउंडेड बिलो भी हो, बाउंडेड एबव भी हो. कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो बाई अ नंबर लैम्डा तब होगी जब सीक्वेंस के सारे टर्म्स लैम्डा से बड़े हों. लैम्डा को लोअर बाउंड कहेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फिमम कहते हैं. कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो बाई अ नंबर म्यू तब कही जाएगी जब सीक्वेंस के सारे टर्म्स म्यू से छोटे हों. म्यू को अपर बाउंड कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम कहेंगे. कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब कही जाएगी? जब वो बाउंडेड बिलो भी हो, बाउंडेड एबव भी हो. इसका क्राइटेरियन क्या है? सीक्वेंस an इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव नंबर k से सच दैट मॉड an लेस देन और इक्वल टू k फॉर ऑल an बिलोंगिंग टू कैपिटल N. उस पर आपको हमने एग्जाम्पल बताए. बेल आइकन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू वेरी मच.